विशाल, देखिए कैसे आपकी सुंदर भाभी नाक में उंगलियां मारकर अपना नाक खुला कर रही है। यही नहीं, फिर अपनी उंगलियों से मसलकर बिग बॉस का घर भी गंदा कर रही है। अब मुझे समझ आया कि इसका नाक किंग कॉन्ग जैसा क्यों है। Hey guys, what's up and welcome back to our channel। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रोस्ट बाय एआई बिग बॉस। जी हाँ दोस्तों, वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर ठोक दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अरमान ने मेरे सामने पाद मारा था और उनके पाद की स्मेल सूंघकर मैं उनकी दीवानी हो गई। 2 बच्चे होने के बाद भी आज तक उनके पाद में वही लव और अट्रैक्शन है जो पहले थी। हाय 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 भाई साहब। बाकी ये कह रहा है कि इसके इंटेंशंस नहीं थे। भाई मेरे को भाभी सेक्सी लगती है तो मैं बोलूंगा नहीं क्या भाई। कृतिका, चाहे विशाल ने आपको सुंदर बोला हो, मगर आपका मुंह अभी भी मेरी गली के नुक्कड़ पर बैठे मोची जैसा है। आपसे तो कोई दहेज लेकर भी शादी न करे। वो तो ये अरमान हवसी ही था जिसने शादी कर ली। विशाल आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स है, मगर फिर भी एल्विश का सिस्टम है कि एल्विश के बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड भी 9 मिलियन फॉलोअर्स वाला है। और रणवीर आपको देखकर तो मुझे वो गाना याद आता है, बदोबती बदोबती। और चंद्रिका, आप मास्क पहनकर रखा करें, आपका मुंह देखकर मुझे बेसन याद आ जाता है। और शिवानी, बाकी कंटेस्टेंट्स को तो बोलने के पैसे मिलते हैं, मगर आपको खामोश रहने के पैसे मिलेंगे। और अरमान हवसी, आपकी आंख में तो मुझे सुअर का बाल नजर आता है। आप जैसे लोग ही होते हैं जो रोड पर जाती हुई लड़कियों को आंखों के साथ उनके घर तक छोड़कर आते हैं। और नेजी, आप किसको अब आंखें और मुंह खोलकर ताड़ रहे हैं। अरमान और उनकी 2 बकरियां तो ऐसे लगता है यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। रणवीर को तो हमेशा देखकर लगता है कि इसका अभी अभी सब कुछ उजड़ गया होगा, इसलिए ये हालत है। और विशाल तो कटारिया का बॉडीगार्ड लगता है, जबकि कटारिया खुद एल्विश का बॉडीगार्ड है। साई केतन, आप वो हीरो लगते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड तो होती है, मगर मजे फिर भी विलन ही लेता है। और नेजी, आपको देखकर तो लगता है आप यहाँ सिर्फ लोगों को आंखें फाड़कर देखने आए हैं। चंद्रिका जी, आप जाइए 2 बड़ा पाव लेकर आइए गर्मा गर्म। बिग बॉस की आदत है वो डिंपल वाली क्यूट लड़कियों को कुछ नहीं कहते। सना बेबी लव यू। चंद्रिका, आप अभी तक यहीं बैठी हैं। और नेजी, आप अब किसको आंखें फाड़कर देख रहे हैं। चंद्रिका जी, अगर आप किचन में खाना बना रही हैं तो हाथ धोकर बनाइए। ये आपके ठेले पर खड़े लोग नहीं हैं जिनके आप पेट खराब कर दें। इतनी अमीर हो गई मैं। विशाल, देखिए कैसे आपकी सुंदर भाभी नाक में उंगलियां मारकर अपना नाक खुला कर रही है। यही नहीं, फिर अपनी उंगलियों से मसलकर बिग बॉस का घर भी गंदा कर रही है। अब मुझे समझ आया कि इसका नाक किंग कॉन्ग जैसा क्यों है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई छपरी फौज तैयार कर रहा हूँ जिसके चीफ कटारिया खटमल हैं। मुझे तो लगता है आप लोगों ने आपस में रेस लगाई हुई है कि कौन ज्यादा हगेगा, मगर हगा पाव गर्ल का इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं। और साई, आपने बॉडी तो बना ली, मगर आपका दिमाग अभी तक बकरी की पोटी जितना है। अरमान, मैंने सुना है आप अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर करते हैं। अगर ये सच है तो दीवार के साथ डिग्गी ऊंची करके खड़े हो जाएं। और नेजी तो जिंदा लाश है, मरते वक्त इनकी आंखें खुली रह गई थी। और सना, अगर आपने बहुत आला वाह बहुत आला बंद ना किया तो हमारे कानों के कीड़े भी मर जाएंगे। और शिवानी, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मैं उसको दुआ देता हूँ जिसने म्यूट का बटन बनाया था। अरमान हवसी, आप अपनी बीवी को गोलू नहीं ढोलू बोला करें, क्योंकि ये ढोल की तरह इधर उधर बजती रहती है। आप दोनों ही हवस के दरिंदे हैं। एक ने हवस के चक्कर में अपनी दोस्त का घर खराब कर दिया और दूसरे ने हवस के चक्कर में छोटी बच्ची का बलात्कार कर दिया। आप दोनों छपरी टिकटॉकर गार्डन एरिया वाले स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाएं। नेजी कह रहा है कि उसने इतना चिढ़ के जवाब दिया। मैंने कहा देख, वो बच्ची है तो कह रही नहीं बच्ची नहीं है भाई, वो ठीक है, मुंह पे गलवा लो अभी भी। उसकी भाषा बच्चे की है क्या? तो नहीं तो आप उससे बात करो, उसके बारे में मुझसे बात मत करो। कह रही है ना बच्ची है। मैंने नहीं बोला बच्ची है, अभी तो नेजी बोल बोला रहा था बच्ची है। तो मैंने कहा वो बच्ची नहीं, वो गेम में उतर चुकी है। भाई मैंने कहा देख, कितना झूठ बोलते भाई साहब। अगर आप लोग मतलब रेगुलर लाइव शो देखते हो या फिर रेगुलर एपिसोड देखते हो तो आपको पता होगा यार इतना झूठ बोलते हैं। अब 1 सेकंड पहले नहीं बोला इसने। वेट में बोला, एक सेकंड में हमारे पास तो इतना नहीं है। एकदम करेक्ट। हेलो कृतिका। झूठ भी बोलते हैं ना भाई साहब। कृतिका जी, क्या आप हमें एक बात बताएंगी? आप हमें मर्दों जैसी औरत लगती हैं और हमें तो शक है कि अरमान की जगह आपने उनकी मांग में सिंदूर भरा होगा। क्या यह सच है?
मुझे तो पहले से ही शक था। तो बस भाई आज साहब से आप नेक्स्ट मेरे लेवल बड़े भाई। बेइज्जती। चंद्रिका, बड़े भैया। आपको हम सेलिब्रिटीज के बीच में बिग बॉस में क्या ले आए, आपकी तो हवा ही बिगड़ गई। याद रखिए, यहाँ से निकलकर लोगों ने आपको यही कहना है, चल दो बड़ा पाव लगा, वो भी हाथ धोकर। चंद्रिका, हमने आपके साथ जो व्यवहार किया उस पर हमें बहुत अफसोस हाँ है। यार, हमें बहुत ऐसा बेकार बिल्कुल नहीं किया करना इसके चाहिए expression था, इसके मगर आप साथ। फिर भी टट्टी करके फ्लश कर दिया करें और हाथ धो लिया करें। मेरे को लगा सुधर गए ये बिग बिग बॉस। बॉस का घर कम और हम साथ साथ है ज्यादा लग रहा है। हम आप सबको यहाँ लड़ने मरने के लिए लेकर आए हैं लड़ने और आप मरने सब के लिए। बेरोजगार इस घर को पिकनिक पॉइंट समझकर बैठे हैं। हाँ यार, स्टार्टिंग में चंद्रिका कोई जी, लड़ ही नहीं रहा ठेले था, पर तो एकदम आपकी बढ़िया से भक्ति रह रहे नहीं अपने है हम साथ साथ और यहाँ रहने वाले। आपसे बोला नहीं जा रहा। कृतिका, हर घर में आप जैसा एक होता है जिसको कोई सीरियस नहीं लेता। हम पता मर्दों नहीं वाले आपको और हैं। कैसे सीधा शो में ही ले आए। अगर आप सबका मुफ्त की रोटियां तोड़ना हो गया हो तो ये एक सना दूसरे को से क्या हो गया? लड़ मर के मसालेदार कंटेंट दें। दीपक जी, बोलो जुबान केसरी। विशाल, बोलो जुबान आप केसरी। तो अरमान से भी बड़े हवस के दरिंदे निकले। देखने में तो आप छक्के लगते हैं, मगर आप तो पूरे भाभी लवर निकले। आंखों की दरिंदगी देखकर तो लग रहा था आप आंखों से ही भाभी के पैर भारी कर देंगे। अरमान ने जो आपको थप्पड़ मारा उसको देखकर तो मेरा दिल बोल उठा। आए हाय, ओए होए, बदोबदी बदोबदी, थप्पड़ पे आ बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। अब मुंह बना के एक्टिंग करना बंद कर हवस के पुजारी। और मैं कोई भाई साहब, दिखावा विशाल नहीं कर रही की- कि मैं मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है किसी को लेके और मैं उसको मार नहीं रही हूँ, मैं उसको गाली बहुत नहीं बक रही acting हूँ। करते यार ये। चंद्रिका जी, ड्रामेबाजी बंद करें और दो बड़ा हाँ। पाव लेकर आए हाथ धोकर। काश ये बिग बॉस सच में कौन बोल फ्लश पाते करेगा यार इसको? उनको। जब भी तू बाहर आता है, साला पूरा बाथरूम गंदा होता है। भाई तुमको पॉटी टट्टी देकर खोर। भूख लगती है तो खा लो, वैसे भी तुम्हारा मुंह टट्टी जैसा है। हाय दीपक जी, आप तो 24 घंटे नॉनस्टॉप गुटखा चबाते रहते हैं। भैंस बोलो भी अपने जुबान मुंह को केसरी। रेस्ट दे लेती है, मगर आप बिल्कुल नहीं देते। और इस गे कपल को देखकर तो लगता है ये दोनों बिग बॉस खेलने नहीं बल्कि आपस में खेलने आए हैं। नेजी, आप पॉटी ये करके बोल- फ्लश कर दिया करें। बोल आपकी दिया पोटी यार, देखकर मतलब अरमान को बहुत पायल की याद पसंद आती है। है। सना बेबीज, आप दोनों मुझे बाद में कन्फेशन रूम में आकर मिले, लव यू करेंगे। कृतिका, एक बात आप समझ लें, अगर आप सुंदर होती तो इस अरमान दल्ले के साथ आपकी शादी ना हुई होती। भाई वो नाक का सारा साफ करे शिवड़ी चंद्रिका, गई की। हमने तो आपको ये सोचकर बुलाया था कि आप ठेले वाली बख्ती यहाँ भी करेंगी, मगर यहाँ तो आप फुसकी बम बन गई। आपसे अच्छा तो हाँ, हम छंगानी starting में क्लब मतलब कचौरी वाले को ही बुला practice तो लेते। एकदम बढ़िया से दीपक किया था जी, उसने अब तो एकदम। मैं कंफ्यूज हूँ कि आपका मुंह है या आटा पीसने वाली मशीन जो हर टाइम चलती ही रहती है। और विशाल, अगर आपने सुंदर भाभी से प्यार करना छोड़ा तो अनफॉलो कर दूंगा। अरमान बलात्कारी, अगर तेरी हवस ऐसे ही रही तो तेरी नुन्नू कटिंग सेरेमनी करनी पड़ेगी। इससे आगे कुछ बोलूंगा Already तो वो- विवाद हो जाएगा। क्या बोला था कि आप सबको बता दूं, विशाल बाहर आपको लवकेश का बॉडीगार्ड घोषित कर दिया गया है। और विशाल, आप एल्विश आर्मी को एज अ बॉडीगार्ड बहुत पसंद आ रहे हैं, मगर एल्विश के बॉडीगार्ड के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा। शिवानी, जितनी आपने मेरे कानों को तकलीफ दी है, आप एक बार बाहर निकलें। आपको चंद्रिका जी के ठेले पर ले जाकर आपका पेट खराब करवाऊंगा। रणवीर, आप इंसान अच्छे हैं, मगर आपका मुंह रेलवे ट्रैक पर बैठकर गांजा फूकने वालों जैसा है। भाई साहब एक नंबर यार, एक नंबर। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो हो चुका है खत्म। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर ठोक दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाकी वीडियो तो बहुत मजेदार था यार।